अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, सेटिस्फेक्शन, मुतमईन होना, इत्मीनान के दर्जे पर फाइज हो जाना। आप ज़िंदगी का जो भी मशागल तय करें, ज़िंदगी के जिस सफ़र पर भी हों, सेटिस्फेक्शन अगर आपके अंदर है तो आप कामयाब हैं। आपके अंदर अगर सेटिस्फेक्शन नहीं है उस काम को करके, उस जॉब को हासिल करके, तो आप यकीनन नाकामी के दर्जे पर फाइज हैं। सेटिस्फेक्शन क्या है नाज़रीन? सेटिस्फेक्शन इत्मीनान का वो दर्जा है जहाँ पर इंसान पहुँचकर सुकून हासिल करता है और मुतमईन हो जाता है। अगर आप टीचिंग कर रहे हैं, सेटिस्फाइड नहीं है, तो आपका टीचिंग करना, वो जो मनसब है, वो भले जितना भी जानदार क्यों ना हो, वो मनसब भले कितना ही पुरवकार क्यों ना हो, माशरे के लिए काबिल दीद और काबिल रश क्यों ना हो, आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आपके लिए वो बेमानी है। आप अगर लायर हैं, आपका वो कानून का शोबा, वकालत का शोबा जितना भी अच्छा क्यों ना हो, जितना भी रिस्पेक्टफुल क्यों ना हो, लेकिन अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आपके लिए वो शोबा वकालत का बेकार है, बेमानी है। अगर आप इंजीनियर हैं, आप अगर डॉक्टर हैं, आप प्रोफेसर हैं, किसी भी शोबा है ज़िंदगी से अगर आप मुंसलिक हैं और सेटिस्फाइड नहीं है तो आपका उस शोबा है ज़िंदगी से मुंसलिक होना, उससे वाबस्ता होना बेकार और बेमानी है। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं ये सेटिस्फेक्शन कैसे हासिल होती है? ये सेटिस्फेक्शन अल्लाह की अता है और ये शुक्र से हासिल होती है। आप जितना अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करेंगे, जितना उसका शुक्र अदा करेंगे, तो आप सेटिस्फाइड होते जाएंगे। या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, नफ्स मुतमइन्ना के दर्जे पर फाइज होते जाएंगे। नाज़रीन, मैंने एक टीचर से पूछा, बल्कि मैंने उससे कहा कि आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, आप जॉब पर जाते, गर्मियों की छुट्टियां हैं, आगे सर्दियों की छुट्टियां आ जाती हैं, सेशन क्लोज होते हैं तो छुट्टियां कर लेते हैं, मज़े, बड़ी रिलैक्सफुल जॉब है। तो उनका कोई मज़ा नहीं है, आपकी ज़िंदगी अच्छी है। मैं समझता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। फिर उन्होंने कहा हमारा कोई नहीं, कारोबारी लोग, वो उनकी ज़िंदगी ठीक है। मेरे दोस्त 2-3 कारोबार करने वाले, एक इलेक्ट्रॉनिक्स की कारोबार में है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जनाब कोई हमें भी कारोबार के गुर सिखाएं। कहने वाले कहते हैं कि कारोबार में बड़ी बरकत है और कारोबार में बड़ा खुशहाल रहता है बंदा, तो आप तो माशाल्लाह बड़े ठीक होंगे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, कभी भी इस काम में ना आना नदीम भाई, कभी भी इस काम में ना आना। यहाँ पर कोई इत्मीनान नहीं है, बेसुकूनी सी है। अगर आप अपना सुकून गंवाना चाहते हैं तो कारोबार कर लें, कारोबार का कोई हाल नहीं है। तो 3 दोस्तों से मजीद पूछा जो कपड़े का कारोबार करते थे, उनका भी यही जवाब। उन्होंने कहा बेहतर नहीं है आप बाहर चले जाएं। बाहर जो दोस्त रहने वाले कनाडा में, अमेरिका में और इंग्लैंड में और इसके अलावा जो अरब ममालिक में, वो दोस्त अहबाब जो जी जान से प्यार करने वाले दोस्त अहबाब, ख्याल रखने वाले, उनसे मैंने कहा यार कोई एक वीज़ा ही भेज दें हमारे लिए। उन्होंने कहा नदीम भाई बेहतर है आप जहाँ पर हैं ठीक है, यहाँ पर ना ही आए तो अच्छा है, हम बड़ी मुश्किल से सर्वाइव कर रहे हैं। आपके लिए थोड़े बहुत पैसे भेज सकते हैं लेकिन वीज़ा नहीं भेज सकते। अगर वीज़ा भेजते हैं तो कल आप यहाँ पे आके आप हमें कहेंगे यार मुझे किस मुसीबत में डाल दिया। सो आप जिधर हैं ठीक है। उन्होंने कहा कि नदीम भाई आप ऐसा करें कि वहाँ पर कोई सरकारी जॉब देख लें। सरकारी जॉब करने वाले जानने वाले लोगों से कहा यार कोई कहीं पर कोई सरकारी जॉब, आप लोग बड़े खुशहाल हैं, वीकेंड आपका क्लोज हो जाता है और जब चाहें तो मेडिकल अपना लीव ले लेते हैं, आपको मेडिकल फैसिलिटी भी है, वो इंश्योरेंस भी आप लेते हैं, उसके अलावा आपकी पेंशन भी है, सारा कुछ है। उन्होंने कहा नहीं नहीं नदीम भाई, रोना ही है, यहाँ पर भी अच्छा नहीं है, यहाँ पर आकर पछताएंगे, कोई हाल नहीं, बुरा हाल। सो उनका भी रोना, इनका भी रोना, बाहर वालों का भी रोना, टीचर्स का भी रोना, हर तरफ रोना रोना। फिर एक वकील दोस्त, फिर बेशुमार वकला जो जानने वाले, उनसे पूछा, वो परेशान, डॉक्टर्स परेशान। सो फिर एक मजदूर से पूछा, 2-3 मजदूरों से, मैंने कहा यार मुशक्कत करते हैं, दिहाड़ी लगती है, माशाल्लाह बड़ी बरकत है जान में भी। 2-3 ने कहा बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है, लेकिन 2-3 ऐसे भी थे जिन्होंने ये कहा कि शुक्र अल्लाह का शुक्र है नदीम भाई,
मालिक की करम नवाजी है। ये वो सेटिस्फेक्शन है नाज़रीन जो ना माल में थी, ना बाहर के मुल्क में थी, ना सरकारी जॉब में थी, ना टीचिंग के शोबे में थी, ना वकालत के, ये रिज़्क़ हलाल में थी। नाज़रीन, अगर आप सेटिस्फाइड होना चाहते हैं तो अल्लाह से इत्मीनान मांगा करें, रिज़्क़ हलाल मांगा करें। अगर आप ज़्यादा के तालिब रहेंगे तो शायद आप ज़्यादा परेशानी की तरफ चले जाएं। ना ज़्यादा कम, ना ज़्यादा की तलब। आप जिस हाल में हैं उस पर अपने आप को मुतमईन रखने की दुआ मांगा करें अल्लाह से। आप हमेशा ये दुआ किया करें कि अल्लाह आपको जिस हाल में रखा है, अल्लाह ने आपको उस पर बस कायम रखे, उसी पर मुतमईन रखे। आपकी ज़िंदगी बड़ी पुरसुकून गुजरेगी। सो ये जो सेटिस्फेक्शन है ना, ये रिज़्क़ हलाल में है, बरकत में है। मैंने उस बेशुमार मजदूरों से पूछा कि आपका गुजारा इस महंगाई के दौर में कैसे हो जाता है। तो उन्होंने कहा अल्लाह का शुक्र, अल्लाह मदद करने वाला, अल्लाह की पैदाइश है, अल्लाह बेहतर करने वाला। सो बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनके हाँ पैसे की रेल पे है, लेकिन इसके बावजूद रोना भी बराबर का जारी है। वजह क्या है? एक तरफ शुक्र है, रिज़्क़ हलाल है, उसकी बरकत है, दूसरी तरफ नाशुक्री है, सेटिस्फेक्शन नहीं है। अगर आप सेटिस्फाइड होना चाहते हैं तो अल्लाह से बरकत मांगा करें अपने रिज़्क़ में। जितना भी है अल्लाह बरकत अता कर, इस पर कायम रख, इस पर मुझे मुतमईन नफ्स इत्मीनान अता कर दे। इस पर जितना है जैसा है मेरे लिए काफ़ी है, मैं इस पर राज़ी रहूँ, बस मेरे लिए यही काफ़ी है। आपके पास बेशुमार पैसा आ जाए, बड़े मनसब पर फायज हो जाए, दिल के अंदर इत्मीनान नहीं है, दिल बेचैन है, जहन में सुकून नहीं है, किस काम का? सेटिस्फेक्शन नहीं है, किस काम का? सो नाज़रीन, हमेशा सेटिस्फेक्शन की जब भी दुआ करें तो अल्लाह से रिज़्क़ हलाल की दुआ करें, और जब भी दुआ करें तो ये दुआ करें अल्लाह हमें हमारे रिज़्क़ में जितना भी है, जैसा भी है, बरकत अता फरमा। इंशाअल्लाह आप सेटिस्फाइड रहेंगे और ये दौलत आपको ज़रूर मिलेगी सेटिस्फेक्शन की। मगर आप परेशान रहेंगे और आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे, पूरी दुनिया को घुमाएंगे, जगह जगह का माल इकट्ठा कर लेंगे, हर मनसब पर फायज होकर देख लेंगे, सेटिस्फाइड नहीं होंगे जब तक आप अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करेंगे और ये दुआ नहीं करेंगे कि अल्लाह जो मेरे पास है जैसा है बस उसमें बरकत अता कर। नदीम डिजिटल डायरी देखने का शुक्रिया। मिलेंगे किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू। सलामत रहें।